मंत्र पाठ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। सरल योग से ईश्वर साक्षात्कार योग दर्शन पाठशाला की 7वीं कक्षा में आप सभी साधक महानुभावों का, साधिका बहनों का, माताओं का, महानुभावों का, मित्रों का, सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम, जैसा कि योग दर्शन की भूमिका में उपनिषदों के अंदर जो योग का वर्णन आता है, उपनिषदों के ऋषियों ने जो योग के बारे में सरल तरीके से योग की प्रक्रिया बताई है, उसी प्रक्रिया को समझते हुए चले आ रहे हैं। पिछले दिनों में हमने भूमिका के अंतर्गत योग से जुड़े हुए कई विषयों का सविस्तार चिंतन किया, मनन किया, उन पर विचार किया कि योग आखिर है क्या। जो हमारे केंद्र बिंदु थे योग के, उन केंद्र बिंदुओं में सबसे मुख्य केंद्र बिंदु था निज नाम ओम। अपना अपना म्यूट रखें सभी लोग। अंकल जी से बोल दो। म्यूट रखें, म्यूट। ये ममता जी म्यूट रखें कृपया। सुधा जी म्यूट रखें। ये ममता जी जो भी हैं तो वो म्यूट रखें, उनका अनम्यूट हो रहा है। हाँ। तो हमने जो बिंदुओं के अंतर्गत सबसे प्रमुख बिंदु जो चुना था, वो बिंदु था परमेश्वर का ओम नाम, निज नाम, मुख्य नाम। जैसा कि महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बताया है कि परमात्मा का साक्षात्कार परमात्मा की व्यवस्था से, परमात्मा के नाम का अर्थ पूर्वक जप करने से होता है। तज्जपस तदर्थ भावनम ततः प्रत्येक चेतनादिगमो अप्यंतराया भावश्च। और परमात्मा के साक्षात्कार से, आत्मा के साक्षात्कार से ही मनुष्य के जीवन के बाहरी और आंतरिक जो मानसिक विकार है, उन विकार, उन बाधाओं का भी खात्मा, समापन होता है। एक बिंदु तो प्रमुख रूप से हमने परमात्मा का ओम नाम चुना था,
और उसके साथ हमने ये भाव रखा था कि भगवान के ओम नाम को हम उसके अर्थ को एक नौका बनाएंगे और उस नौका के भाव में जीवन को जीने का प्रयास करेंगे, उसमें बैठकर। भाव का मतलब नौका। अब परमात्मा के भाव की नौका में जो साधक जो साधिका बैठेंगे वो परमात्मा के भाव से जुड़ जाएंगे, और परमात्मा के भाव से जुड़ना ही परमात्मा के जो सृष्टि के अंदर रहस्य हैं उन रहस्यों से परिचित होना आरंभ होता है। परमात्मा के भाव से जुड़ेंगे तो वो रहस्य बारी बारी से हमारे सामने आएंगे, हम उनसे रूबरू होंगे और वो रहस्य हमारे सामने खुलते चले जाएंगे। जैसा कि बीच में हमने परमात्मा के दर्शन से पूर्व जो भ्रुकुटी के अंदर जो कई प्रकार के दिव्य ज्योतियों का प्रकाश का जो दर्शन होता है उसके बारे में चर्चा करी थी। अब वो कब होगा? जब आप उसके लिए प्रयास करेंगे, जब आप उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे, जब आप उसके लिए समय लगाएंगे। अपने आप तो नहीं होगा, बिना समय तो नहीं होगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी उसमें। दूसरी एक बात और भी हमने चुनी थी कि हम योग से हम अपने मस्तिष्क को जोड़ के रखेंगे। हमारा मस्तिष्क योग से जुड़ा रहेगा तो हमारे भीतर योग से संबंधित भावनाएं उठती रहेगी। उसके लिए हम घर के अंदर ऐसा वातावरण बनाएंगे, घर के सदस्यों के साथ में बैठ के बातचीत करेंगे कि हमें योग की दिशा में आगे बढ़ना है। क्योंकि सारे ऋषि मुनियों का कहना है, वेदों का कहना है और भारतीय संस्कृति के सारे मार्गदर्शक महापुरुषों का यही कहना है कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो भोग और अपवर्ग है। भोग अर्थात संसार के सुख और अपवर्ग अर्थात मुक्ति का, मोक्ष का, परमानंद का सुख। हमें संसार में रहते हुए संसार का भी सुख मिले और संसार में रहते हुए हमें परमात्मा का परमानंद भी मृत्यु से पहले प्राप्त हो जाए, ताकि हमें लग 84 की यात्रा में न जाना पड़े, हम सीधा ही परमात्मा के परम आनंद की प्राप्ति करें। इसलिए घर में ऐसा वातावरण बनाएंगे और सारे सदस्य इसमें एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे, एक दूसरे के आलम्बन बनेंगे, तो साधना में बहुत ही तीव्र गति से आपकी उन्नति होगी। ऐसा मैंने आपको पीछे अनुरोध किया था कि घर के अंदर भी एक वातावरण बनाए। तो हमारे ये 4-5 बिंदु हो गए थे और जो भी हमारी कक्षा रही उस कक्षा के अंदर एक मुख्य रूप से बिंदु के साथ में जुड़कर हम चले और आगे भी हमारी कक्षा ऐसे ही चलेगी। एक बिंदु ये आया था कि साधना में सिद्धि तब होगी जब आप साधनों का ईमानदारी से प्रयोग करेंगे। साधनों का प्रयोग साधना की सफलता के लिए अत्यंत अनिवार्य है। और साधनों के अंदर योग दर्शन में देखेंगे तो जो मुख्य करके साधन है वो 8 हैं। इसलिए इस शास्त्र का एक नाम अष्टांग योग भी पड़ गया। अब वो 8 जो योग के साधन हैं उनके अंदर भी जो आरंभ के 2 साधन हैं यम और नियम, उनमें से जो आगे के 5 यम हैं वो मनुष्य के सामाजिक जीवन को उत्कृष्ट बनाते हैं, सामाजिक जीवन को दोष रहित बनाते हैं। आपने याद रखा हो, अपनी नोटबुक में बिंदु नोट किया हो कि हमने यमों के बारे में भी चर्चा करी थी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन पर भी विचार किया था। ये मनुष्य के सामाजिक जीवन को पावन बनाते हैं। इसी के साथ हमने मनुष्य की जो 4 कर्म जातियां हैं, कर्म की जो 4 जातियां हैं उन पर भी विचार किया था। कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, मिश्रित कर्म और निष्काम कर्म। जो कृष्ण कर्म है वो पाप कर्म है, जो शुक्ल कर्म है वो पुण्य कर्म है, जो मिश्रित कर्म है वो पाप और पुण्य कर्म है, और जो न पाप है न पुण्य है, कामना विहीन कर्म है, वो निष्काम कर्म है।
निष्काम कर्म से सीधी मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो कामना युक्त कर्म है, सकाम कर्म है, जिनमें पुण्य भी शामिल है और मिश्रित कर्म है, उनसे पुनर्जन्म होता है। लेकिन जो पुण्य है, वो पुण्य का फल ऐसा मिलता है। पुण्य एक तो परोपकार करने से होता है, और पुण्य दूसरा शास्त्र का स्वाध्याय करने से, भगवान का चिंतन मनन, उनके नाम का जप करने से, और योग साधना करने से। क्योंकि योग साधना करने से, ईश्वर के नाम स्मरण से और शास्त्र के स्वाध्याय से किसी पर व्यक्ति का अपकार नहीं होता, हमसे जो भिन्न है उसको कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए उस कर्म से जो संस्कार बनते हैं, वो संस्कार हमें वैसे ही जो योगी माता पिता होते हैं, स्त्री पुरुष होते हैं, उन्हीं के घर में हमें वो संस्कार, अपने अंदर जो संस्कार पड़े, वो ऐसे ही माँ बाप के घर ले जाते हैं आत्मा को खींचकर सूक्ष्म शरीर के साथ में, और वहीं फिर आत्मा का जन्म हो जाता है। तो वहां से नई यात्रा शुरू हो जाती है। और वो दोनों माता पिता वैसे संस्कार वाले होने के कारण से गर्भ के अंदर ही बच्चे के अंदर वो संस्कार वापस जन्म लेने लग जाते हैं। और गर्भ के बाहर आते ही जैसे माता पिता जो अपना आध्यात्मिक व्यवहार करते हैं, योगाचरण करते हैं बच्चे के साथ में, उसको खिलाते हुए, उससे बातचीत करते हुए, तो बचपन में ही बच्चे के पिछले जन्म के संस्कार धीरे 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 बाहर आने लगते हैं। आपने देखा होगा कई छोटे छोटे बच्चों को गायत्री मंत्र बुलाते हैं, बच्चे झट से बोलने लग जाते हैं। उनको कुछ आप ओम ओम बुलवाते हैं, बच्चे बोलने लग जाते हैं। तो वो पिछले जन्मों से वो आत्माएं जो हैं, ऐसे संस्कारवान माता पिता के घर इसी कारण से आती हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म, ऐसे संस्कार बनाए हैं। तो यदि हम घर में यदि ऐसा वातावरण बना लें, और उस वातावरण के अंदर 1 घंटा कम से कम 1 घंटा तो सारे लोग बैठकर स्वाध्याय करें, सारे लोग बैठ कर के ध्यान करें, सारे लोग बैठ कर के चिंतन करें, तो 1 घंटा तो आपका शुद्ध पुण्य कर्म हो गया शुद्ध। 1 घंटे तक तो आपने आध्यात्मिक संस्कार रोजाना बना लिए। आप सपोज करो, पिछला जो अपना जीवन व्यतीत हुआ है, अब तक कोई 60 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 20 साल का, कोई 10 साल का है। आप में 10 साल का तो कोई भी नहीं, 25 30 40 50 60 70 साल के हैं। तो अब तक देखिए, आपकी क्या नोटबुक में, आपके क्या डायरी में इस प्रकार का आपने संकेत किया है कि पिछले लगातार 1 महीने तक हमने 1 घंटे तक आध्यात्मिक संस्कार बनाए हैं, समाधि के बनाए हैं, आत्मा के बनाए हैं, मुक्ति के बनाए हैं, शास्त्र के स्वाध्याय के बनाए हैं। आप में से कई लोग करते भी होंगे, लेकिन एक योजनाबद्ध तरीके से, एक भावना के साथ में। अब जब इस भावना के साथ में आप ये कर्म करेंगे ना कि अगला जन्म मेरे को अच्छे माँ बाप के घर में मिल जाए, मुझे पता लग गया कि इस जन्म में मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि अब तक 60 साल तो बीत गए। अब जो टाइम बचा है, इस टाइम के अंदर अपनी योग्यता इतनी है बनी नहीं है, मन भी ध्यान में नहीं लगता, मन पर भी नियंत्रण नहीं है, खाने पीने पर भी नियंत्रण नहीं है, वासनाओं पर भी नियंत्रण नहीं है। तो ये सारी चीजें आदमी जब चिंतन करता है तो सार उसे समझ में आ जाता है कि भाई इस बार तो अपनी मुक्ति नहीं होगी। तो मुक्ति इस बार नहीं होगी, तो फिर कैसे कर्म करें ताकि अगला जन्म कम से कम योगियों के घर, तो अपने जैसी भावना है वैसे महापुरुषों के, वैसे माता पिता के घर तो हो जाए कम से कम। जो यहाँ इस जन्म में जो बुरे कर्म किए हैं, जिनका दुख, जिनका फल रूप में दुख अपने को भोगने हैं, तो वो तो भगवान अपनी व्यवस्था से आगे हमें कहीं ना कहीं बीच बीच के अंदर भुगा देंगे। तो उससे फिर क्या है कि आगे साधना की जो डगर है वो जुड़ जाएगी। यहां से ये शरीर पूरा हुआ और आगे नया शरीर मिल जाएगा। तो एक तो ये चीज है, इसके लिए हमारा प्रयास निरंतर रहेगा। निरंतर रहेगा तो निरंतर हमारी उन्नति होती चली जाएगी, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट कहा है कि
परमात्मा का जो प्रणिधान करता है, तो परमात्मा को जो प्रणिधान करके अपने अनुकूल कर लेता है, मतलब परमात्मा के आदेशों का पालन करके वेदानुसार जीवन जीने लगता है, तो वो समझो कि परमात्मा को अपने अनुकूल या स्वयं परमात्मा के अनुकूल हो गया। तो उस पर परमात्मा कृपा करके उसकी समाधि लगवा देते हैं, और जो जीवन का लक्ष्य है वो जीवन के लक्ष्य की ओर उस साधक की जीवन यात्रा को मोड़ देते हैं। तो वो जब हम करेंगे, क्योंकि हम इस भावना से यदि कर्म करेंगे, इस भावना से यदि व्यापार करेंगे, इस भावना से यदि भोजन करेंगे, इस भावना से यदि हम आपसी व्यवहार करेंगे, इस भावना से यदि हम लोगों के साथ में लोकाचार करेंगे, तो अवश्य ही भगवान तो देख ही रहे हैं, इसी भावना के हमारे संस्कार बनेंगे, और ये संस्कार हमारे अगले अच्छे जन्म की ओर हमारी आत्मा को ले जाने वाले होंगे। तो इसलिए योग का मतलब है जोड़ना। और किससे जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। और उद्देश्य क्या है? भोग और अपवर्ग। सांसारिक भोगों के बिना जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। बिना भोजन के, बिना आवास के, बिना वस्त्र आभूषण के, बिना किन्हीं के सहयोग के ये चीजें नहीं चलती। तो इसलिए इसलिए इस प्रकार साथ में संसार के उपभोग भी करते हुए एक भावना भीतर ये बनाकर, उस भावना को आगे बढ़ाने के लिए, उस ज्योति को जलाए रखने के लिए, उसके आलोक को जीवन में और फैलाने के लिए एक काम रोजाना करना चाहिए कि कम से कम 1 घंटा तो हम ऐसे संस्कार अपने अंदर डालें। देखो, ये 1 घंटे की जो साधना है, ये आप साधना यदि 6 महीने तक लगातार कर लेते हैं, तो ये 1 घंटा आपके दिन भर को ऐसा रंग देगा कि आपको अपने आप 1 घंटे में जो आपका मस्तिष्क है, मैं आपसे शुरू से कह रहा था कि अपने दिमाग को योग को सौंप दो, और योग को आपने अपने दिमाग को सौंप दिया ना, तो ये दिमाग जो है यो योग की राह पर आपको लेकर चलेगा। अभी आगे आएगी ये बात। तो इसके लिए क्या करना है कि आप अपने दिमाग को योग से जोड़ देंगे, तो धीरे धीरे 6 महीने 1 घंटा रोज आपने इस भावना से कि पुनर्जन्म हमारा योगी माता पिता के घर में हो जाए, इसलिए हम तो परमात्मा के ओम नाम का जप इस भावना से कर रहे हैं, हम स्वाध्याय इस भावना से कर रहे हैं, हम साधना इस भावना से कर रहे हैं। तो देखो, उसका, इस संकल्प का और इस साधना का एक अलग साइड में जो लाभ होगा वो ये होगा कि ये भावना आपके मस्तिष्क में इतने संस्कार बनाएंगी, और वो संस्कार बार बार आपके आत्मा के सामने चलेंगे, व्यापार करते हुए, व्यवसाय करते हुए, बातचीत करते हुए, कोई भी कार्य करते हुए आपकी आत्मा के साथ बार बार घूम घूम कर आएंगे, तो आपको वो भटकने ही नहीं देंगे, वो दूसरी राह में आपको कभी जाने ही नहीं देंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। तो इसलिए एक काम तो ये आपको अवश्य करना चाहिए। अब आइए, जो भूमिका शेष है उस भूमिका की ओर हम बढ़ेंगे। पीछे के जो 6 दिन का जो हमारा चर्चा हुई थी उसको आपके सामने दोहरा दिया मैंने। अब अगली कक्षा हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। पीछे हमने उपनिषद के माध्यम से आत्मा को कैसे जाना जाता है, परमात्मा को कैसे जाना जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में सविस्तार से चर्चा करी। अब आगे योग का प्रकरण आता है कि योग के अंदर क्या प्रक्रिया है आत्मा परमात्मा तक पहुंचने की, और उसके अंदर हम परमात्मा के शुद्ध और सबल स्वरूप पर चर्चा करने लगे थे, तो उसी को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। देखिए, सूत्र है, ततः प्रत्येक चेतनादिगमो अभ्यंतराया भावश्च। तब उपनिषद और योग की मुक्ति में भेद क्यों नहीं? इसके उत्तर में हम यही कहते हैं, हाँ निसंदेह इनमें भेद नहीं, भेद परम तात्पर्य पर न पहुंचने में प्रतीत होता है। ब्रह्म के 2 स्वरूप वर्णन किए जाते। एक छोटी सी बात कहते हुए आगे की बात शुरू करूंगा। कई लोग हैं जो उन बातों के ऊपर बहस करते हैं, और उनकी चिंता में वर्तमान में जो उन्हें करना है उस चीज को छोड़ देते हैं। वर्तमान में जो करना है उसको गौण कर देते हैं,
और मुक्ति क्या है और ईश्वर कैसा है और मुक्ति में क्या क्या कैसे कैसे कौन कौन सी अनुभूतियां होती, उन चीजों पर अभी इतनी जाने की आवश्यकता नहीं। अभी तो सबसे प्राथमिक जो चीज है ना, वो योग के जो मुख्य साधन है, यम और नियम, उनको जीवन में लाने की आवश्यकता है। क्योंकि ये सीढ़ियां ऐसी हैं, जब तक पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे ना, तब तक दूसरी सीढ़ी की जो खूबसूरती है, दूसरी सीढ़ी की जो सुंदरता है, दूसरी सीढ़ी का जो महत्व है, मूल्य है, वो मूल्य आपके, वो महत्व आपको समझ में ही नहीं आएगा। आपको अहिंसा का भी जो सुख मिलेगा, स्वाद मिलेगा, जो उसकी फीलिंग होगी, जो आपको एकदम गदगद कर देगी, आपके मस्तिष्क को एक अलग स्थिति में पहुंचा देगी, वो भी तभी होगी जब आप अहिंसा का पालन करने लगेंगे, जब वो मनोवृत्ति के साथ आपकी आत्मा चेतना शरीर के साथ संसार में जीने लगेगी। तो इसलिए सबसे पहली चीज है सोपानों पर आगे बढ़ना, साधनों का प्रयोग करना। तो इसलिए आगे की चीजों को गौण करते हुए पूरा फोकस आपको सोपानों पर देना है, आरंभ की चीजों पर देना है। अब आगे देखिए, ब्रह्म के दो स्वरूप वर्णन किए हैं, शुद्ध और सबल स्वरूप। शुद्ध उसका स्वस्वरूप, शुद्ध उसका स्व यानी अपना स्वरूप है, और सबल, सबल स्वरूप परमात्मा का, ब्रह्म का हिरण्यगर्भ विराट आदि है। हिरण्यगर्भ विराट आदि परमात्मा का सबल स्वरूप है। हिरण्यगर्भ यानी जितने भी चमकने वाली संसार में चीजें हैं, इन सब चीजों को वो परमात्मा धारण कर रहा है, और इनको आधार बनाकर हम उसकी स्तुति करते हैं। जो इनकी प्रशंसा करते हैं, ये प्रशंसा वास्तव में परमात्मा को ही जाती है। तो ये परमात्मा का सबल स्वरूप है, और शास्त्र के माध्यम से साधक को सबसे पहले जो परमात्मा का परिचय मिलता है, वो उसके सबल स्वरूप से मिलता है। अभी आगे धीरे धीरे ये बात आपके समझ में अच्छे से आ जाएगी। मुक्ति उसके शुद्ध स्वरूप के दर्शन से होती है। परमात्मा के शुद्ध स्वरूप के दर्शन से साधक की मुक्ति होती है, और वो शुद्ध स्वरूप जो परमात्मा का है, उसका साक्षात्कार साधक को समाधि अवस्था में, असंप्रज्ञात समाधि अवस्था में होता है, ईश्वर की व्यवस्था से। और ईश्वर प्रणिधान उसके सबल स्वरूप का होता है। जो ईश्वर प्रणिधान है, वो ईश्वर के सबल स्वरूप का होता है। ये जो संसार के अंदर जितने भी पदार्थ हैं जो भगवान ने बनाए हैं, ये सारे के सारे पदार्थ भगवान का सबल स्वरूप है। आप इन पदार्थों को समझेंगे। आज हमारी सुबह की जो ध्यान कक्षा है, वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब में पड़ी हुई है, उसको आप एक बार ध्यान से सुनकर देखिएगा। तो उसमें जो सृष्टि के अंदर पदार्थ हैं, उन पदार्थों के चिंतन से साधक अपनी आत्मा को उस परमात्मा से कैसे जोड़ता है, उसकी भावना, उसकी समझ वहां से आपको मिलेगी। तो ये जो संसार के सारे पदार्थ हैं, ये परमात्मा की पताकाएं हैं, ये परमात्मा की पताकाएं हैं, ये केतु हैं, ये परमात्मा की ओर हमारे ध्यान को, हमारी बुद्धि को खींच के ले जाते हैं, खींच के ले जाते हैं। और परमात्मा का जो सबल स्वरूप का जो ज्ञान है, या परमात्मा के जो शुद्ध स्वरूप का ज्ञान है, या परमात्मा का जो उसके अस्तित्व का, उसकी सत्ता का जो ज्ञान है, वो हमें प्रथमतः अनुमान प्रमाण से, तर्क से ही होता है। तर्क से ही होता है कि जैसे अपना शरीर है, बिना चेतना के चल नहीं सकता, और चेतना शरीर से निकलती है तो दिखाई देती नहीं, और शरीर चेतना के जाने के बाद में बिल्कुल निकम्मा हो जाता है, कुछ भी नहीं करता। कोई उठाता है तो उठता नहीं, कोई पूछता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, शरीर कुछ भी नहीं करता। तो इसके पीछे का क्या कारण है? तो इसका सीधा सा कारण ये है, क्योंकि शरीर में चेतना है, तो चेतना के कारण से शरीर क्रिया करता है। जब शरीर से चेतना निकल जाती है, तो शरीर क्रिया करना बंद कर देता है, शरीर क्रिया करना बंद कर देता है। तो इससे एक बात स्पष्ट आती है कि जैसे जैसे मनुष्य की चेतना के होने से मनुष्य का शरीर क्रिया करता है, और मनुष्य की चेतना के शरीर से निकल जाने पर शरीर क्रिया रहित हो जाता है,
वैसे ही संसार के पदार्थों में जो क्रिया हो रही है, गति हो रही है, उसका सीधा सीधा कारण परमात्मा का विद्यमान होना है। परमात्मा रूपी विश्व चेतना का विद्यमान होना है विश्व के समस्त पदार्थों के अंदर। उसी कारण से संसार के समस्त पदार्थों में क्रिया गति हो रही है। जड़ पदार्थ में अपनी समझ नहीं होती। जैसे आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अब आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो आप कुर्सी से उठकर चल फिर कर वापस कुर्सी पर बैठ सकते हैं, लेकिन आपके जैसे कुर्सी अपने आप चलकर दूसरी जगह नहीं जा सकती, उठ बैठ नहीं सकती। कुर्सी में कुछ भी नहीं होगा, आपके शरीर में क्रिया हो सकती है, क्योंकि कुर्सी जड़ है, लेकिन आप कुर्सी को उठाकर ले जा सकते हैं। वैसे ही शरीर भी जड़ है, चेतना के निकलने के बाद में कुर्सी की तरह एक जगह पड़ा रहता है। जब तक शरीर में चेतना रहती है, शरीर काम करता है। ठीक पृथ्वी में, सूर्य में, चंद्रमा के अंदर और पहाड़ पर्वतों में और ये पूरे सौर परिवार के सारे सदस्यों में, सारे ग्रह ग्रह नक्षत्रों में, सारे सौर परिवारों, आकाश गंगाओं में परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। इसीलिए इन सब के अंदर क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है। जब भी कोई चीज बनानी होती है ना, तो वो चीज बुद्धि पूर्वक ही बनती है, व्यवस्थित किसी उद्देश्य के लिए। बिना बुद्धि के नहीं बनती। ये संसार में सब लोग इस बात को, एक आम आदमी, अनपढ़ आदमी भी इस बात को मान लेगा। संसार के सारे पदार्थ जो है, सूर्य है, चंद्रमा, पृथ्वी, जितने भी पदार्थ, ये सब बुद्धि पूर्वक काम कर रहे हैं। इनके सब के पीछे योजना है। ये सब किसी योजना के लिए, किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। जब इनके अंदर गहराई में जाएंगे तो हर जगह आपकी बुद्धि इस बात को स्वीकार करेगी कि अवश्य, जैसे शरीर के पीछे आत्मा कारण है, मैं कारण हूं, आप खुद को अनुभव करेंगे, वैसे ही इस ब्रह्मांड के पीछे भी कोई मेरी जैसी विश्व चेतना विराजमान है। मैं तो अल्प चेतना हूं, क्योंकि मैंने बॉडी नहीं बनाई। तो जिसने मेरी बॉडी बनाई है, उसी ने इस ब्रह्मांड को बनाया है और वो इसके अंदर विद्यमान है। तो ये ईश्वर के सबल स्वरूप का परिचय है। ईश्वर के सबल स्वरूप का परिचय है। साधक को पहले इसी का परिचय होता है, इसी का परिचय होता है। और ये बात जब बार बार उसके दिमाग में चलती है ना, तब जाकर उसके संस्कारों पर इस भाव वाले, इस प्रकार के संस्कारों की अधिकता होती है। और जिस प्रकार के संस्कार जिस व्यक्ति के अंदर अधिक होते हैं, उसकी आत्मा उन्हीं भावों के अंदर ज्यादा रहने लगती है। अब यदि आप ईश्वर के सबल स्वरूप का चिंतन करना शुरू कर देंगे, ईश्वर के सबल स्वरूप के साथ अपनी चेतना, अपने जीवन, अपने व्यवहार को, अपने खान पान को, अपने जीवन शैली को जोड़ देंगे, अपने दिन को, रात को, जीवन को जोड़ देंगे, तो फिर आपकी जीवन साधना बनेगी ईश्वर के सबल स्वरूप की। क्योंकि आप कहीं पर भी चले जाओ, धरती पर किसी भी स्थान पर चले जाओ, ईश्वर का सबल स्वरूप सर्वत्र मिलेगा। आप ऐसी जगह कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी जाओ, लेकिन पृथ्वी हर जगह मिलेगी, जल हर जगह मिलेगा, आकाश हर जगह मिलेगी, वायु हर जगह मिलेंगे, प्राणवायु हर जगह मिलेंगे, पेड़ पौधे हर जगह मिलेंगे, खाने पीने की चीजें, फल सब्जियां हर जगह मिलेंगी। ये सारी चीजें आपको हर जगह मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा हर जगह विराजमान है और उसके सबल स्वरूप का जो दर्शन है वो आप निरंतर करते जा रहे हैं। आप अपने माता पिता का कौन सा दर्शन करते हैं? पति पत्नी एक दूसरे का कौन सा दर्शन करते हैं? बच्चे माँ बाप एक दूसरे का कौन सा दर्शन करते हैं? हम अड़ोसी पड़ोसी क्या दर्शन करते हैं? हम मनुष्य संसार में क्या दर्शन करते हैं? अन्य प्राणियों के, पशु पक्षियों के, मनुष्यों के, ये सारा क्या है? हम प्रकृति से बने हुए शरीरों का, पदार्थों का ही तो दर्शन कर रहे हैं। चेतना का कौन दर्शन कर रहा है? एक बच्चा कभी नहीं जान पाता उसकी माँ की आत्मा कैसी, उसके पिता की आत्मा कैसी है, उसकी आत्मा कैसी, उसकी पत्नी की आत्मा कैसी, उसके पति की आत्मा कैसी है, उसके बच्चों की आत्मा कैसी है, उसके घर में बंधी हुई गाय की आत्मा कैसी है, बैल की आत्मा कैसी है, भेड़ बकरी की आत्मा कैसी है, मच्छर की, मक्खी की आत्मा कैसी है, तोते की, चिड़िया की आत्मा कैसी है, कुछ भी नहीं पता हमें। चेतना को हम उस रूप में जानते नहीं। अपनी को जानने के बाद में फिर उसके आधार पर हम दूसरे की चेतना को बुद्धि के द्वारा जानते हैं। तो इस चीज से हम परिचित होते हैं। तो उसी प्रकार से
बुद्धि के द्वारा चिंतन करते हुए हम ईश्वर के सबल स्वरूप से जुड़ जाते हैं, और सबल स्वरूप के साथ में जीते जीते वो उसी के संस्कार हमारे अंदर बढ़ते चले जाते हैं, और वो संस्कार बढ़ते हुए हमें ऐसा ऐसा भाव देते हैं, ऐसी मनोस्थिति हमारे अंदर प्रकट कर देते हैं कि दिन भर वो स्थिति बनी रहती है। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते वो स्थिति बनी ही रहती है, और उस स्थिति के बने रहने से ये भाव बार बार आता है कि ईश्वर मुझे देख रहा है, ईश्वर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, ईश्वर मुझे देख सुन जान रहे हैं। और जब साधक के जीवन में ये भाव आ जाता है कि भगवान मुझे देख सुन और जान रहे हैं, तो फिर वो कहीं पर भी, वो कमरे में है, वो कैसी ऐसी गुप्त जगह पर है जहां कोई उसको नहीं देख रहा, तब भी वो भाव रहता है कि परमात्मा मुझे देख रहा है। तो फिर वो उससे बुरे कामों से बच जाता है, बुरे व्यवहार से बच जाता है, बुरे चिंतन से बच जाता है, बुरी चीजों से बच जाता है। तो उससे फिर और भी उसका पुण्य कर्मा से अच्छा बनता है, क्योंकि बुराई से तो बचता चला जा रहा है, और उसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन में और नई अच्छी चीजें होती हैं। तो इसलिए हमें ईश्वर का जो ये जो सृष्टि में विद्यमानता जो सबल स्वरूप की है, इसके साथ में जुड़ना चाहिए। इसके सबल स्वरूप पर हमारे ध्यान की कुछ वीडियो हैं, तो वो भी आप वहां यूट्यूब से ढूंढेंगे, मिल जाएंगे आपको। आगे देखिए, ईश्वर प्रणिधान उसके सबल रूप का होता है, उसके सबल रूप की उपासना और दर्शन चित्त द्वारा होता है, चित्त द्वारा होता है, इंद्रियों के माध्यम से। पर शुद्ध स्वरूप मन की पहुंच से परे है। परमात्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वो मन की पकड़ में नहीं है। उस शुद्ध ब्रह्म तत्व को चित्त से नहीं जाना जा सकता, किंतु शुद्ध आत्म तत्व से ही देख सकते हैं, यानी जान सकते हैं। और कोई उपाय उसके दर्शन का नहीं है, परमात्मा के शुद्ध स्वरूप का, उसको जानने का। और आत्म तत्व शुद्ध उस समय होता है जब वह चित्त से विरक्त हो जाता है, यानी चित्त उसका निरुद्ध हो जाता है, चित्त के स्वरूप को जान लेता है वो विवेक ख्याति के द्वारा। चित्त उसका निखर जाता है, स्वच्छ हो जाता है। जैसे पानी यदि गुंदला हो तो हमें वो उस कटोरे का पेंदा नहीं दिखाई देगा, लेकिन जल शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, ठहर जाए, उसमें कोई तरंग न हो, तो फिर ऊपर से पानी में देखेंगे तो हमें उस पात्र का कटोरे का पेंदा भी दिखाई देने लगेगा। जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, जब हमारा चित्त शांत हो जाता है, जब हमारा चित्त सत्वगुण से भर जाता है, और जब उसकी वृत्तियों का जो हमें संसार की ओर ले जाए, हमारे मन के अंदर अशांति पैदा करें, उन सारी वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है, तो फिर उसके बाद में चित्त शुद्ध होता है। यही चिति शक्ति का, यानी आत्म शक्ति का अपने स्वरूप में अवस्थित होना है। जब उसका चित्त शुद्ध हो जाता है तो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। अपने स्वरूप में अवस्थित होने से वो अपने स्वरूप को जानती है। चिति शक्ति, आत्म शक्ति दृष्टि शक्ति कहलाती है, यानी दृष्टि का मतलब जानने वाली शक्ति कहलाती है। उसे अपने बाहर देखने के लिए चित्त की जरूरत पड़ती है, चित्त की जरूरत पड़ती। बिना चित्त के आत्मा बाहर के संसार को नहीं जान सकता। चित्त में जो तरंगे उठती हैं उन तरंगों को आत्मा जानता है, और वो जो तरंगे हैं वो मन के माध्यम से, इंद्रियों के द्वारों से विषयों की तरंगे आती हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी वाणी की तरंगे इस यंत्र के माध्यम से आपके कानों तक जा रही हैं, और आपके कानों में ये जो तरंगे जा रही हैं, इन तरंगों को मन के द्वारा नाड़ियों के माध्यम से मस्तिष्क के अंदर चित्त में पहुंचाया जा रहा है, और चित्त के अंदर ये तरंगे आत्मा के जानने में आ रही हैं, अहंकार के द्वारा, अस्मिता के द्वारा। तो ये एक व्यवस्था है कि किस प्रकार से हमारा मस्तिष्क काम करता है। आगे जब योग दर्शन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से, बहुत सरल तरीके से वहां पर इन बिंदुओं को समझाया गया है। पर अपने आप को व अपने अंदर देखने के लिए चित्त की जरूरत नहीं। चित्त की जरूरत कहाँ है? बाहर की चीजों को देखने के लिए। जो दूसरी चीजें हैं उनको देखने के लिए चित्त की जरूरत है।
लेकिन अपने आप को देखने के लिए चित्त की आपको चश्मा की जरूरत कब पड़ती है? जब आपको बाहर की चीजें देखनी हो। लेकिन जब आपको अपने अंदर अपने आप को अनुभव करना हो तो फिर ऐनक लगाने की, उपनेत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। उपनेत्र की आवश्यकता कब है? जब आपको बाहर की चीज देखनी हो। यदि आपकी नेत्र शक्ति दूर की कम हो गई है ज्योति, तो फिर आपको दूर के चश्मा की जरूरत है। यदि पास की कम हो गई है तो फिर पार के चश्मा की जरूरत है। लेकिन अंदर यदि आपको देखना है तो वहां किसी चश्मा की आवश्यकता नहीं है। तो कह रहे हैं कि आत्मा को अनुभव करने के लिए, आत्मा को जानने के लिए वहां चित्त की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वहां चित्त को निरोध कर दिया जाता है, वृत्ति निरोध हो जाता है। जो ही पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थित होता है, अपने अंदर अपने परमात्मा को देखता है, इसके लिए उसे कोई अलग उपाय नहीं करना पड़ता। वस्तुतः सारा उपाय अपने स्वरूप रिमोट रिमोट के म्यूट रखें, सावधानी रखें, म्यूट रखें सभी महानुभाव। तो मैं कह रहा था कि सारा का सारा यही है व्यक्ति को, वो अपने को किनका म्यूट खुल रहा है? इसलिए इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप समय से आए। हमारी कक्षा का समय है 6:55। और हम इसको शुरू करते हैं 7:05। बीच में 10 मिनट देते हैं ताकि इसी टाइम के बीच में आप लोग जुड़ जाएं। बीच में फिर किसी का अनम्यूट ना हो, नहीं तो फिर आपका पुण्य कर्माशय घटेगा। इतने सारे लोगों को दुख होगा तो आपका पुण्य कर्माशय घटेगा। तो आगे कह रहे हैं कि वस्तुतः सारा उपाय अपने स्वरूप में अवस्थित होने तक है। उसके आगे ब्रह्म के दर्शन स्वतः सिद्ध होते हैं। परमात्मा, इसी बात को कहते हैं परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की व्यवस्था से परमात्मा के दर्शन होते हैं। इसलिए चिति शक्ति की स्वरूप में प्रतिष्ठा कह कर ही कैवल्य को समाप्त कर दिया। स्वरूप पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए तो फिर ब्रह्म दर्शन उसके लिए स्वतः प्राप्त है। इस अभिप्राय से योग में मुक्ति का विषय यहां तक ही समाप्त हो जाता है। और जब तक आत्म तत्व से नहीं देखा जाता तब तक ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर प्रणिधान भी पहले आत्म तत्व की ही प्राप्ति कराता है, आत्म तत्व का ही साक्षात्कार कराता है। और फिर उस आत्म तत्व से ब्रह्म तत्व के दर्शन होते हैं। आत्मा चित्त के साथ सबल होकर परमात्मा के सबल स्वरूप को देखता है बहिर्मुखी होकर, और शुद्ध होकर उसके शुद्ध स्वरूप को देखता है अंतर्मुखी होकर। चित्त गुणमय है, त्रिगुणात्मक है। गुणों से परे उसकी पहुंच नहीं है, गुणों से आगे चित्त की पहुंच नहीं है। लेकिन परमात्मा तो गुणों से परे है। इसलिए परमात्मा को जानना है तो गुणों से परे जाना होगा, चित्त को छोड़ना पड़ेगा, अर्थात चित्त को निरुद्ध करना पड़ेगा। इसलिए चित्त से प्रणिधान सबल का होता है, तब उसके अनुग्रह से, परमात्मा के अनुग्रह से आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित होकर अपने अंदर उसके शुद्ध परमात्मा के स्वरूप को देखता है। इसलिए जहां आत्म तत्व से ब्रह्म तत्व के देखने का वर्णन है, वहां यह सात कहा है कि सर्व तत्वैर विशुद्धम। पीछे हम श्वेता सूत्र में पढ़कर आए कि समस्त वो पूर्ण रूप से उस विशुद्ध तत्व जो समस्त संसार से शुद्ध है, परम शुद्ध है परमात्मा, उसके उस शुद्ध स्वरूप का साधक को वहां ज्ञान होता है। और शुद्ध जो है वह आत्म तत्व से ही देखा जाता है, बुद्धि तत्व से नहीं देखा जाता, चित्त से नहीं देखा जाता। वहां जो प्रकृति है, वो प्रकृति का जहां तक आत्मा के नजदीक काम है, वो सारा का सारा काम बंद हो जाता है। यानी चित्त की अपेक्षा नहीं होती शुद्ध परमात्मा तत्व को जानने के लिए। तो परमात्मा की व्यवस्था से ही परमात्मा का दर्शन होता है, जब साधक पूर्ण रूप से परमात्मा के अनुकूल हो जाता है, जब परमात्मा के आदेश के अनुरूप उसका जीवन हो जाता है, जब वो अपने जीवन को भगवान के
ज्ञान के अनुरूप जीने लगता है, तब ये घटना घटती है जीवन के अंदर। और शुद्ध जो है वह आत्म तत्व से ही देखा जाता है, न कि मन से, और उसी की प्राप्ति में अभय है और परम आनंद का उपभोग होता है। यह भी स्पष्ट वर्णन उपनिषद में किया है, तैत्तिरीय उपनिषद में। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्ये मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। कहा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। कह रहे हैं वाणी और मन उस परमात्मा को जाने बिना ही वापस लौट आते हैं, क्योंकि वो उसको जान नहीं सकते। वाणी और मन की वहां पर पहुंच है ही नहीं। और फिर कहा उस परमात्मा को, आनंद घन भगवान को जो जान लेता है साधक, तो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। बोले वो साधक जो उस ब्रह्म परमात्मा को जान लेता है, वो उसके आनंद को पा लेता है। उसके आनंद को पाने वाला विद्वान न विभेति कुतश्चन, वो संसार में किसी से नहीं डरता, वो पूर्ण रूप से निर्भीक हो जाता है, निर्भय हो जाता है। ये छवि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन में आप देख सकते हैं। वो किसी से नहीं डरते थे। जब उनके सामने समस्या आई और किसी ने स्वामी जी को डराने की कोशिश की कि वहां के लोग तो बड़े कट्टर हैं, बड़े रूखे स्वभाव के हैं, और आप तो सहज ही खंडन करते हैं गलत बातों का, गलत मान्यताओं का, वेद विरुद्ध परंपराओं का, तो कहीं रुष्ट होकर आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। तो स्वामी जी का कहना था कि चाहे लोग मेरी उंगलियों को मोमबत्तियां बनाकर क्यों न जला दें, तोप के गोले के आगे खड़ा करके मुझे क्यों न उड़ा दे, लेकिन फिर भी दयानंद तो सत्य ही कहेगा। और इस बात का प्रमाण उन्होंने 16 बार विष पान करके दिया कि वो सत्य को लेकर इतने साहसी थे और परमात्मा पर इतना उनका आत्मविश्वास था कि 16 बार जहर पान कर गए, लेकिन एक भी बार वो डरे नहीं, पीछे पांव नहीं हटाए, और एक भी बार जहर देने वाले को उन्होंने दंड नहीं दिया, दंड नहीं दिलवाया, बाकी हर बार क्षमा दान दिया। और अंत में तो विष देने वाले को भी अपने पास का पैसा देकर प्राण बचाने के लिए नेपाल भगा दिया। ये एक महापुरुष के, योग साधक के, योगी तपस्वी के जीवन का बोलता हुआ सत्य है, जो वो शास्त्र के सिद्धांत को अपने व्यवहार में प्रकट कर रहा है। अब ये चीज हमारे जीवन में आए, वो कितने जन्मों में आती है वो एक अलग बात है, लेकिन यात्रा की शुरुआत तो हमें मनुष्य जन्म से ही करनी होगी। इससे करें या अगले से करें, कभी भी करें, लेकिन यात्रा की शुरुआत मनुष्य जन्म से होगी, क्योंकि ये अवसर केवल और केवल मनुष्य जीवन में ही है, इसके अतिरिक्त दूसरे जीवन में नहीं है। आगे कहा यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि श्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, ये अस्य हृदय स्थिता, मनुष्य के हृदय में जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो सांसारिक वासनाएं हैं, वो सारी की सारी यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, सारी की सारी जब कामनाएं छूट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, योग के पालन से, योग साधना से, योग के साधनों का जीवन में प्रयोग करने से, तो फिर क्या होता है, अथ, अब मर्त्यो अमृतो भवति, जो ये मरणशील मनुष्य है ना, बार बार जो जन्म लेता है और मरता है, कभी स्त्री के शरीर में, कभी पुरुष के शरीर में, कभी भेड़ बकरी के शरीर में, कभी कुत्ता भालू के शरीर में, कभी पेड़ पौधे के शरीर में, ये जो नाना योनियों में भटकता है ना, तो कहते हैं ये मर्त्यो अमृतो भवति, ये जो मरणशील मनुष्य है ना, फिर अमृत हो जाता है। और अत्र ब्रह्म समश्नुते, और उस अमृत को, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, परमानंद को प्राप्त हो जाता है, और जीवन इसका सफल, जीवन इसका धन्य हो जाता है। अब आगे कह रहे हैं कि योग का उपदेष्टा। अब योग का उपदेष्टा कौन है?
योग का उपदेष्टा, वास्तव में योग का उपदेश करने वाला कौन है? तो देखिए, योग के अनुष्ठान के लिए ऐसे गुरु की शरण लेनी चाहिए जो स्वयं इस मार्ग पर चलकर सब कुछ साक्षात देख चुका हो। जो स्वयं इस मार्ग पर चलकर सब कुछ साक्षात देख चुका हो, वही इस मार्ग का दर्शक हो सकता है, दिखाने वाला हो सकता है, और वही सारे भयों से बचाकर पार उतार सकता है साधक को। पर अनुष्ठानी के लिए, अनुष्ठान करने वाले के लिए उसका अनुष्ठान भी गुरु का काम देता है। क्या कह रहे हैं? अनुष्ठानी के लिए। अब ये एक और भी आपको एक नई बात, विशेष बात बता रहे हैं, क्योंकि आपके मन में ये संदेह हो सकता है भाई ऐसा गुरु जिसके अंदर हमें कोई दोष, कोई कमी दिखाई न दे, और वो हमारे अंदर ऐसी फीलिंग उसके प्रति आए कि नहीं, इनके माध्यम से हमें साधना में सिद्धि प्राप्त हो सकती, ऐसा हमें तो कोई दिखता ही नहीं। तो फिर उस स्थिति में कह रहे हैं ये कि पर अनुष्ठानी के लिए, योग का अनुष्ठान करने वाले साधक के लिए, यानी आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, जो भी योग का अनुष्ठान करेगा उनके लिए, योग का अनुष्ठान करने के लिए उसका अनुष्ठान भी गुरु का काम करता है। जो आप योग के साधन का प्रयोग करेंगे ना, साधन का पालन करेंगे, वो साधन ही आपका गुरु होगा। ये बात करें, आप यम का पालन करेंगे, वो यम आपका गुरु होगा। आप अहिंसा का पालन करेंगे, अहिंसा आपकी गुरु होगी। आपका सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, यही आपके गुरु होंगे। इसी बात को आगे योग दर्शन के व्यास भाष्य का प्रमाण देते हुए समझा रहे हैं। भूमे अस्या इयम अनंतरा भूमि ही अति अत्र योगो योग एवो उपाध्यायः कथम एवं उक्तम योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात् प्रवर्तते यो अप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम। महर्षि व्यास कह रहे हैं कि ये भूमि, इस भूमि के अनंतर बाद में है। मतलब ये जो साधना कर रहे हैं आप, ये जो स्तर है आपका, इसके बाद का ये स्तर है, इसके बाद की ये स्थिति, इसके बाद में ये करना है आपको। ठीक है? ये जो व्यवधान रहित, जो पीछे की, आगे की जो स्थिति है, इस स्थिति से आपको ठीक ठीक रूबरू कौन कराए? तो कई ये जो साधना आप करेंगे, ये साधना ही आपको इस स्थिति का बोध करा देंगी, इसकी समझ आपके भीतर अपने आप प्रकट होने लगेगी। इसलिए कहा कि योग ही योग का उपाध्याय, योग ही योग का आचार्य, योग ही योग का गुरु है। जो योगाभ्यासी योग करेगा, वो योग उसका गुरु है, उसका मार्गदर्शक है, वो ही योग का मार्ग दिखाएगा उसको। जो साधना करेंगे, वो साधना आपके अंदर ऐसा बोध, ऐसा समझ, ऐसी समझ, ऐसी प्रज्ञा, ऐसी बुद्धि पैदा करेंगे कि वो बुद्धि आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे। वो लालटेन आपके हाथ में देंगे और उस उजाले में आपको आगे का सही मार्ग दिखाई देगा। इसलिए कहा एवं उक्तम, ऐसा कहा जाता है, पीछे से परंपरा चली आ रही है, ऋषि मुनि कहते आ रहे हैं। क्या कहते आ रहे हैं? योगेन योगो ज्ञातव्यो, योग के द्वारा योग जाना जाता है। योगो योगात् प्रवर्तते, और योग से ही योग में प्रवृत्ति होती है। योग ही योग की ओर प्रवृत्त करने वाला होता है। योग से योग को जानना चाहिए, योग योग से प्रवृत्त होता है। पहला योग अगले योग की प्रवृत्ति का हेतु बनता है। आपने यम का पालन किया तो यम आपको नियम के पालन करने की स्थिति प्रदान करेगा। जैसा कि मैं अभी बीच में आरंभ में आपसे कह रहा था कि आपने यमों का पालन करना सीख लिया, आपने अहिंसा का पालन करना सीख लिया, तो अहिंसा ही आपको सत्य के पालन करने की समझ प्रदान करेंगे। कोई त्रुटि होंगी तो उसके पालन करते हुए पता लग जाएंगे। इसलिए कई लोग प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम का जो फल इसमें कहा है वो तो बहुत दुर्लभ कहा है, लेकिन वो प्राणायाम करते हैं, उनकी वो स्थिति बनती नहीं। प्राणायाम का जो स्वरूप बताया है वो तो घटित होता नहीं। आजकल जो भी करते हैं वो अष्टांग योग वाला, वो हठ योग पद्धति वाला करते हैं।
तो वो चीज क्यों उनकी अनुभव में नहीं आती? क्योंकि इसकी रीति से, योग दर्शन की रीति से वो कर ही नहीं रहे। आरंभ में तो यम नियम बताए ना, यम नियम तो करते ही नहीं, पालन ही नहीं करते, तो वो समझ बनती ही नहीं उनके, वो गंभीरता उनके अंदर आती ही नहीं, वो सात्विकता, पवित्रता, वो दूरदर्शिता वो उनके जीवन में आती ही नहीं। तो वो समझ न आने के कारण से वो अगले सोपान को समझ, जैसे जिस बच्चे ने 5वीं तक पढ़ाई नहीं करी उसको आपने छठी में बैठा दिया, और छठी की किताबें वो क्या समझ पाएगा? छठी की किताबें उसके बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। जिस आदमी ने पीछे की पढ़ाई की है, पीछे की क्लासें करी हैं, वो ही आगे की क्लास समझ पाएगा। तो इसलिए आप पहली कक्षा को पढ़ेंगे तो दूसरी कक्षा आपके समझ में आएगी, आप 2 कक्षा कर लेंगे तो तीसरी कक्षा आपके समझ में आएगी, आपने तीसरी कक्षा कर ली तो फिर चौथी समझ में आएगी, ऐसे ही क्रमशः आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस दृष्टि से कहा योग ही योग का गुरु है। आगे कहा यो अप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम। जो आलस्य प्रमाद को त्याग कर, अप्रमत्त यानी प्रमाद को त्याग कर योग करता है, वो चिरकाल तक योग का पालन करते हुए आनंद को प्राप्त करता है, लंबे समय तक वो योग के आनंद को प्राप्त करता है। ऐसा करें। योग का अधिकारी कौन है? योग का अधिकारी कौन है और अनधिकारी कौन है? अधिकारी और अनधिकारी योग का कौन है? योग का अधिकारी वह है जिसकी आत्मा में और परलोक में श्रद्धा है। यह श्रद्धा शुभ कर्मों के अनुष्ठान से बढ़ती है। मोक्ष मार्ग को सुनते ही जिसके रोम खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह जन, वह मनुष्य, वह साधक, वह साधिका, वह उपासक उपासिका जिन्होंने पूर्व जन्मों में शुभ कर्म किए हैं, योग साधना करी है, योग के मार्ग पर चले हैं, भगवान की भक्ति, आराधना, ध्यान, साधना की, आत्मा आत्मा परमात्मा का चिंतन किया, जो सत्संग में गए हैं, जिन्होंने पुस्तकों का स्वाध्याय किया है, उनके अंदर पिछले जन्मों के वो संस्कार जो पड़े हुए हैं, अब यहाँ आलम्बन मिलते ही वो बातें जैसे ही वो सुनते हैं तो वो पीछे के संस्कार जुड़ते हैं, और जुड़ते ही उनके रोम हर्ष हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं शरीर के, और आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो जिनके जीवन में ऐसा घटित होता है, ऐसी बातें सुनकर, तो वो ये समझ लें कि वो पिछले जन्म जन्मांतरों से इस मार्ग पर चलते आ रहे हैं, और उनको इस कड़ी को बीच में तोड़ना नहीं है, इस कड़ी को बीच में और मजबूत बनाना है, और उत्साह पूर्वक इस राह पर आगे बढ़ना है, चलना है, तभी सफलता आगे प्राप्त होगी। तो ऐसा करके आज का समय हमारा यहाँ पूर्ण होता है। योग का अधिकारी और अनधिकारी कौन है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, और कल हमारी ये भूमिका संपन्न हो जाएगी। उसके बाद में हम योग दर्शन का विधिवत प्रथम सूत्र से समाधि पाद से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो अब आप में किन्हीं को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, स्वागत है। आचार्य जी नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। ओम। आचार्य जी इतना अच्छा समझाते हैं, आपके पूछने के लिए कुछ प्रश्न बनते ही नहीं इसमें। इतना बढ़िया विस्तृत तरीके से आप बताते हैं कि धन्यवाद। इसमें गुंजाइश नहीं है बिल्कुल पूछने की। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। ओम नमस्ते कांति भाई। ओम नमस्ते। सुबह की कक्षा कितने बजे चालू होती है? वो 5 से 6 बजे तक। 5 से 6 बजे तक। अस्तु, धन्यवाद। जी। मैं जुड़ना चाहता हूँ। हाँ, लिंक यही है, यही लिंक। जो इसका लिंक है उसका भी यही लिंक है, बस उस ओ, लिंक रखें। अस्तु अस्तु, धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। पीडीएफ है कोई? पीडीएफ ग्रुप के अंदर ये पीडीएफ डाली है ना, आप सबको बताया तो है, टेलीग्राम वाले अच्छा, की है। अच्छा जी, ठीक है, ठीक, मैंने देखा नहीं थी। हाँ ठीक है जी, व्हाट्सएप वाले में भी डाल दी है, और जिनके ठीक है। जो इच्छुक हो तो वो
मुझे मैसेज कर दे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, उनको भेज दूंगा। पर्सनल भेज, जाए। बहुत धन्यवाद। हाँ, पर्सनल भेज दो, ठीक है, धन्यवाद जी। वो टेलीग्राम धन, में तो जुड़े हुए हैं ग्रुप ग्रुप में, तो वहीं पर मिल हाँ, जाएगी। आप ढूंढे हैं ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। ओम। नमस्ते आचार्य जी। माता जी। ओम। हाँ जी आचार्य जी, प्राणायाम और प्राणापान में क्या फर्क है? प्राण तो उसको कहते हैं जो श्वास को लेते हैं ना, उसको प्राण बोलते हैं, और जो अंदर से प्रश्वास निकालते हैं उसको अपान बोलते हैं। दोनों को मिलाकर प्राणापान बोल देते हैं। अच्छा, प्राणापान निकालना और बाहर अंदर लेना, वही उसको प्राणापान कहते हैं। लेना तो प्राण हो गया, और भीतर से बाहर निकालना अच्छा, वो अपान हो गया। और मिला के मतलब प्राणापान हो गया, ठीक है। आप जी सभी नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद। शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ के समय सब लोग म्यूट रखेंगे। ओम। शांति। धन्यवाद, बहुत शांति पूर्वक आपने कक्षा को सुना। आगे भी समय से जुड़ जाएं, मतलब 7 बजे तक आप सब लोग जुड़ जाएंगे तो ठीक हमारी 7:05 पर कक्षा शुरू हो जाएगी।